आज क्रिसमस के मौका पर जो मूवी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है द ग्रिंच। मूवी का स्टार्ट एक टाउन से होता है जो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ सब लोग इंसानों की तरह दिखाई देते हैं सिवाय ग्रिंच के। टाउन में सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि सेंटा क्लॉज उन्हें गिफ्ट देंगे। अब हम देखते हैं ग्रिंच को जो बहुत एंग्री रहता है। वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता। वो एक गार में रहता है। उसने टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी चीज़ें बनाई हैं जो काम करने में उसकी हेल्प करती हैं और ग्रिंच का डॉग उसके सारे काम करता है। ग्रिंच टाउन से दूर एक केव में रहता है। वो टाउन तब जाता है जब उसका राशन ख़त्म हो जाए। तो आज उसके पास राशन ख़त्म है और वो टाउन जा रहा है। वो अपने डॉग से कहता है कि अगर कोई तुमसे प्यार से बात करे तो तुम उसे काट लेना। जब वो टाउन पहुंचता है तो देखता है कि सब लोग खुश हैं और टाउन डेकोरेटेड भी है। तो चलते चलते उसके सामने जो चीज़ आती है वो उन्हें ख़राब करते हुए मॉल में पहुंच जाता है। वहां वो एक लेडी को तंग करता है। लेडी को कैन चाहिए होता है जो ऊपर रखा होता है। ग्रिंच कैन उठाता है। लेडी को लगता है कि उसने हेल्प की है मगर वो कैन को वापस रख देता है और जाते हुए रैक को हिला देता है। कैन नीचे गिर जाता है। ग्रिंच किसी की हेल्प नहीं करता। ग्रिंच को खुशी पसंद नहीं, ना ही किसी की हेल्प करना, ना ही किसी के साथ रहना। वो अकेला रहना पसंद करता है। वो दुनिया की खुशियों से बेजार है। फिर टाउन में हम एक बच्ची सिंडी को देखते हैं जो अपने 2 भाइयों और मदर के साथ रहती है। उसकी मदर को घर का काफी काम करना पड़ता है। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं सेंटा क्लॉज को लेटर लिखूंगी कि वो आपकी हेल्प करें। सिंडी जब लेटर लिखकर बाहर जाती है तो देखती है कि पोस्टमैन बहुत तेजी से जा रहा है। वो उसका पीछा करती है लेकिन वो बर्फ से फिसल कर नीचे गिर जाती है और ग्रिंच से टकरा जाती है। ग्रिंच को कहती है कि मेरा लेटर ढूंढ के दो। ग्रिंच को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने ये लेटर सेंटा क्लॉज को लिखा होगा, तुम खुद उन्हें जाकर अपनी विश बता दो। ये कहकर ग्रिंच वहां से चला जाता है। सिंडी घर आकर अपनी मॉम से कहती है कि वो नॉर्थ पोल जाकर सेंटा को अपनी विश बताएगी। उसकी मॉम कहती है कि वहां पहुंचने में तुम्हें 1 मंथ लग जाएगा, फिर क्रिसमस भी खत्म हो जाएगा, इसलिए जाने का कोई फायदा नहीं। सिंडी प्लान करती है कि क्रिसमस नाइट में जब सेंटा आएंगे तो वो उन्हें पकड़ने के लिए ट्रैप लगाएगी। जब वो उन्हें पकड़ लेगी तो वो उनसे अपनी विश मांगेगी। फिर हम ग्रिंच को देखते हैं जो एक बड़ी चट्टान के ऊपर से टाउन को देख रहा है। सब लोग खुशियां मना रहे हैं। उसे अच्छा नहीं लगता। वो अपने डॉग के साथ चेस खेलने के लिए रूम में चला जाता है। वो चेस खेल रहे होते हैं कि उनके घर की चीजें हिलना शुरू कर देती हैं। वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका नेबर एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लेकर टाउन में जा रहा है। ग्रिंच को बहुत गुस्सा आता है। वो इरादा करता है कि वो इनका ट्री डिस्ट्रॉय कर देगा और क्रिसमस पर लोग खुश हों। ये ग्रिंच को भला कैसे मंजूर हो सकता था। वो ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैनन बनाता है जिसमें वो बर्फ के गोले इस्तेमाल करने वाला था। वो कैनन को फिक्स करता है लेकिन उसका बैलेंस आउट हो जाता है और वो पीछे की तरफ फिसलने लगता है, लेकिन किसी तरह से ग्रिंच काबू पा लेता है। अब वो उस जगह आ जाता है जहाँ बर्फ के गोले फिक्स होते हैं। कैनन अपने आप चलती है। वो ग्रिंच वहां से क्रिसमस ट्री पर गिर जाता है। वो किसी तरह से ट्री से नीचे आता है और देखता है कि सब लोग बहुत ही खुश हैं, जिससे वो और उदास हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में हम ग्रिंच का पास देखते हैं। बचपन में ग्रिंच एक यतीम बच्चा था। जब क्रिसमस आती तो सब लोग खुश होते, एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन कोई भी ग्रिंच को नहीं पूछता था। क्रिसमस पर वो सबसे ज्यादा दुखी होता था। फिर उसे सबसे बहुत नफरत होने लगी। उसके दिल में बहुत दर्द होता है और यही वजह है कि उसे ना तो खुशी पसंद है ना लोगों में घुलना मिलना। और अपने इस दर्द को कम करने के लिए वो सोचता है कि क्रिसमस नाइट वो सब बच्चों के गिफ्ट चुरा लेगा। वो अपने नेबर्स की स्लेड चुरा लेता है और साथ में एक रेनडियर लाता है। वो स्लेड और रेनडियर को लेकर टाउन की तरफ जाता है तो वो रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि रेनडियर को अपनी फैमिली मिल गई थी। वो रेनडियर को आजाद कर देता है ताकि अपनी फैमिली के पास चला जाए। फैमिली ना होने का दुख बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि वो अकेला था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी। अब उसका डॉग रेनडियर की जगह उसका स्लेड खींचता है। वो टाउन में जाता है और अपनी गैजेट की मदद से सब बच्चों के गिफ्ट चुरा लेता है। अब यहाँ से वो सिंडी के घर जाता है और सिंडी के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। सिंडी उड़ जाती है और समझती है कि सेंटा आए हैं क्योंकि ग्रिंच का गेटअप सेंटा वाला था। सिंडी अपनी विश बताती है मगर ग्रिंच इनकार कर देता है। यह सुनकर सिंडी बहुत उदास हो जाती है। जाते जाते ग्रिंच सारे टाउन के डेकोरेशंस भी चुरा लेता है। अब ग्रिंच डॉग से कहता है कि मुझे उस छोटी बच्ची के लिए बहुत सैड फील हो रहा है। अब उनका काम खत्म हो चुका था तो वो वहां से चले जाते हैं। सुबह जब टाउन के लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि किसी के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है और सारी डेकोरेशन भी गायब है। सब परेशान हो जाते हैं। सिंडी अपनी मॉम को कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही सेंटा को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया था और वो उससे नाराज हो गए हैं। उसकी मॉम उसे तसल्ली देती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिसमस का मतलब गिफ्ट लेना नहीं है बल्कि एक साथ खुशियां मनाना है और मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो। ग्रिंच को दिखाया जाता है जो सारे गिफ्ट्स और डेकोरेशन को चुराकर स्लेड को एक ऊंची चट्टान पर ले जाता है। टाउन में सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्रिसमस सॉन्ग गा रहे हैं। ग्रिंच स्लेड को नीचे फेंकने वाला होता है कि क्रिसमस सॉन्ग की आवाज आती है
वो अपने दूरबीन से देखता है कि सब लोग सॉन्ग गाकर क्रिसमस मना रहे हैं। वो बहुत ही खुश हैं। वो अपनी आंखें बंद करके फील करना चाहता है कि इस सॉन्ग में ऐसी क्या मैजिकल पावर है। वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद को उनके साथ फील करता है। ग्रिंच इरादा करता है कि वो टाउन वालों को उनके गिफ्ट वापस करेगा और माफी भी मांगेगा। तो तभी उसका स्लेड नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे बचा लेता है और वो टाउन आ जाता है। सब लोगों को बताता है कि ये सब मैंने किया है, माफी मांगता है और गिफ्ट्स वापस भी करता है। और यहाँ से वापस अपनी केव में आकर वो पहली दफा अपने डॉग को गिफ्ट देता है। उसका डॉग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपने घर में होता है कि डोर बेल बजती है। वो डोर ओपन करता है तो सामने सिंडी है। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करने आई है, मगर वो इनकार कर देता है। सिंडी कहती है कि आप हमेशा अकेले डिनर करते हैं, आज हमारे साथ करके देख लें। मैं अकेलेपन का दुख समझती हूँ। फाइनली वो मान जाता है। जब वो सिंडी के घर जाता है तो उसकी मॉम उसका वेलकम करती हैं। वहाँ सब उससे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, उसे केक काटने का बोलते हैं। तो ग्रिंच बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं इतने सालों से अकेला था, मुझे क्रिसमस से नफरत हो गई थी, बल्कि अकेलेपन से भी थी, जिससे मैं दुखी और परेशान था। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वो टाउन के लोगों की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, साल के आखिर में क्रिसमस की ईव पर इस मूवी में ये मैसेज दिया गया है कि जिंदगी आसान नहीं है, इसमें मुश्किलात भी हैं। इनसे घबरा कर हम अपने आप को अकेला समझना शुरू कर देते हैं और खुशी से दूर भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि खुशी हमारे आगे पीछे होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, हमें छोटी छोटी खुशियों को तलाश करना चाहिए और दूसरों की खुशी में भी खुश रहना चाहिए। और उनकी खुशी में शरीक होकर हम अपनी खुशी का आसमान भी पैदा कर सकते हैं। इससे दूसरों को खुश देकर खुद भी खुश हों और उनकी खुशियों में शामिल होकर अपनी खुशी में भी इजाफा करें। तो इसी मैसेज के साथ अल्लाह हाफिज़।